हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, तो देखते हैं रेजिस्टेंस मतलब क्या। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को अपोज करना, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं करंट की। तो करंट के अगर हिसाब से देखा जाए तो कोई भी अगर कंडक्टर है या फिर कोई भी वायर है, अगर उसमें से करंट को कोई अपोज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड एज व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि चलो एक कंडक्टर देखते हैं। मैंने बताया पहले भी आपको कि कंडक्टर बना होता है एटम से। कोई भी चीज है तो एटम से बनी होती है। चलो ये एटम्स है और वो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन सेम यहाँ भी नीचे भी रहेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बराबर है। बाहर की जो शेल रहेंगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन पे तो वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होगा और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव होगा। लेकिन ये एटम्स है, ये एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से वो वहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है। तो कोई भी मटेरियल रहने दो, कोई भी मटेरियल रहने दो, उसमें रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, क्योंकि उसके जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं। उससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की जो स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगी। जो स्पीड कम हो जाएगी उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो कोई भी कंडक्टर मतलब कोई भी वायर हो उसमें वो रेजिस्टेंस रहेगा ही। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ a conductor to oppose या to resist flow of charges through it. It is called as resistance. समझ में आया आपको? तो ये रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को, कोई भी कंडक्टर, तो दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equal to V by R. R for resistance, V for potential difference, and I for current. ठीक है, तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। आपको पता है कि SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, शॉर्ट में लिखता हूं, इसका यूनिट है ओहम। क्या है? ओहम। तो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज ओहम। तो जॉर्ज ओहम के ऑनर में इसका जो सिंबल है वो रेजिस्टेंस का सिंबल ओहम लिखा गया है। और ग्रीक वर्ड में इसको, जैसे ग्रीक लेटर में इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो ओहम का सिंबल है ये इस तरह से रहेगा ग्रीक लेटर में, ओहम। ओके, ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो ओहम है तो उसको भी हमें डिफाइन करना है। तो ये रेजिस्टेंस ये यूनिट है, ओहम जो है उसका रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखो बच्चों, तो 1 ओहम कब होगा? 1 ओहम समझने के लिए पहले देखते हैं। देखा हमने अभी यहाँ पे लिखा R is equal to V by I according to Ohm's law, resistance is equal to voltage divided by current। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है हमने देखा यहाँ पे उसका सिंबल है 1 ओहम। तो 1 ओहम ये जो है 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है यूनिट और करंट का यूनिट है एम्पियर। तो ये हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखो बच्चों, 1 ओहम को किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस 2 ends of a conductor and 1 ampere current flowing through it, then it is called as 1 ohm। तो ये जो फार्मूला है उसी के ऊपर से हमने यूनिट लिखे और उसी यूनिट के ऊपर से हमने इसका डिफाइन भी कर दिया। तो देखो किस तरह से लिखेंगे? V 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिखता हूं, अक्रॉस
two ends of a conductor and 1 ampere current flowing through it, then it is called 1 ohm. It is called 1 ohm. और इसी को हम फार्मूले के इसमें लिखेंगे तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको इस तरह से यहाँ डिफाइन करना है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और 1 ओम की रेजिस्टेंस हमने डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी। अभी देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसी आधार पर ये जो कंडक्टर है गुड कंडक्टर उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। गुड कंडक्टर, देन पुअर कंडक्टर, देन इंसुलेटर और फोर्थ वन है रजिस्टर। ठीक है, तो गुड कंडक्टर कौन होगा? गुड कंडक्टर कौन से मेटल को, कौन से सब्सटेंस को कहेंगे हम? तो बच्चों देखो, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, हैविंग लो रेजिस्टेंस, सब्सटेंस हैविंग लो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस लो है तो ये जो मटेरियल जो रहेगा गुड कंडक्टर का वो अलाउ करेगा मेनी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। ओके, वो रेजिस्ट नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको अलाउ करेगा। तो इस ऐसी जो सब्सटेंस होंगे जिसमें लो रेजिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर। एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ओके, या फिर आयरन, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो पुअर कंडक्टर किसको कहेंगे? तो जिसको हाई रेजिस्टेंस होगा, हैविंग हाई रेजिस्टेंस, जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज को ज्यादा अपोज होगा, ऐसे मटेरियल जो रहेगा। तो वैसे मटेरियल का एग्जांपल है लीड एंड मर्क्यूरी। ये जो दोनों है वो बहुत पुअर कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो होगा लेकिन उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। देन इंसुलेटर है, इंसुलेटर में इन्फिनेटली रहता है, इन्फिनेटली हाई रेजिस्टेंस, इसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस रहेंगे उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो इसमें एग्जांपल आपको पता होगा कि ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ओके, ये सब जो चीज ऐसी जो चीजें हैं उसमें उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर रहता है ना वो इंसुलेटर रहता है। तो अंदर जो है वो कंडक्टर है, ऊपर उसके ऊपर इंसुलेटर प्लास्टिक रहता है। ठीक है, तो उसी वजह से हमको उसमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि वो करंट उसमें से पास नहीं होता। तो चार्जेस पास नहीं होते इसलिए करंट भी पास नहीं होता। और रेजिस्टेंस, इसको क्या कहा जाएंगे? इसमें देखो हैव लो रेजिस्टेंस, हैविंग हाई रेजिस्टेंस, और इसमें इन्फिनेटली हाई रेजिस्टेंस, और इसमें रहता है एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, एप्रिशिएबल हाई रेजिस्टेंस। इसमें भी रेजिस्टेंस रहता है लेकिन एप्रिशिएबल रहता है, उसमें से करंट फ्लो होता है, लेकिन जितना मीडियम जो जिसको हम कहेंगे उतना ही रेजिस्टेंस उसका रहता है, ज्यादा हाई भी नहीं और ज्यादा लो भी नहीं। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये जो गुड कंडक्टर है यानी रेजिस्टेंस है, बराबर है, इसमें सबसे ज्यादा मतलब इसमें से अच्छी तरह से हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी के लिए हमको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो है इस पे कौन कौन से सब्सटेंस, सॉरी कौन कौन से जो मतलब क्या चीज है जो उस पे इफेक्ट करती है। तो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करती है, रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड by length, area of cross section and temperature, area of temperature and material,
तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर हमने अगर हमने लेंथ इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है। फॉर एग्जांपल ये वायर है, ये शॉर्ट वायर है, अरे इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, इसकी लेंथ कम है, इसकी ज्यादा है, आपको पता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अपोज कम होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन को अपोज ज्यादा होगा। तो जिसमें अपोज कम होगा उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा, बराबर है, रेजिस्टेंस कम, और लेंथ अगर ज्यादा रही तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है लेंथ पे। ओके, लेंथ इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, सेकंड थिंग जो है एरिया। तो एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। किस तरह से बच्चों, यहाँ पे देखो, समझो तो वायर है, बराबर है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, बराबर, एक पहली वायर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, इसका एरिया समझो 1 है, और दूसरा एरिया है, दूसरी जो वायर है वो सेम लेंथ है लेकिन एरिया उसका डबल कर दिया है। तो देखो बच्चों, इसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, हाँ, तो इसमें इजीली ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, ज्यादा करंट, रेजिस्टेंस कम रहेगा, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि करंट, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड थर्ड है टेम्परेचर। अगर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी, मैंने गलत बोला यहाँ पे। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड फोर्थ थिंग है मटेरियल। अगर हर एक जो चीज है उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, हर एक कंडक्टर या फिर हर एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। वो किस तरह से होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा। देखो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सेकंड थिंग है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, बराबर। ये दो इक्वेशन, इसको हम अगर कंबाइन कर दे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके बच्चों, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें एक रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट मिलेगा, इसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है अपॉन A, बराबर। तो रेजिस्टेंस जो है, हमें अगर कोई चीज की रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पता है तो उससे भी हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये रेजिस्टिविटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट। तो मतलब कि हर एक चीज जो है, हर एक सब्सटेंस जो है, ओके, उसको कहा जाता है, सॉरी, रेजिस्टिविटी। तो हर एक चीज की जो रेजिस्टिविटी है अलग अलग होगी और वो कांस्टेंट रहेगी वो चीज में। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अभी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड है, लेकिन ये रेजिस्टिविटी जो है, रो जो है, वो जो है रो, ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं है, ये नहीं है डिपेंड इस पे। तो मतलब क्या कि जिस तरह से मटेरियल चेंज होगा उस तरह उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। मतलब हर एक मटेरियल में रेजिस्टिविटी रहने वाली है, लेकिन वो डिफर करेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस है, ये तो लेंथ एंड एरिया पे, ये प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज प्रॉपर्टी। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है जो कि हर चीज में होता है। तो ये दो बातें याद रखेंगे, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टेंस है हर एक मटेरियल का जो कि लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो हर एक चीज में रेजिस्टिविटी रहती है। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो रेजिस्टिविटी, इट इज
resistance, it is the resistance of a conductor per unit length and per unit cross section area, तो जो कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। और इसका एसआई यूनिट है बच्चों, देखो यहाँ पे एसआई यूनिट यहाँ पे इसका है ओहम मीटर, दैट इज ओहम, इसका सिंबल है और एम का सिंबल यहाँ। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यहाँ पे हमने देखा। अभी देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। वो तो वैसे हमने देखा है, लेकिन इसको प्रॉपरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम किस तरह से इसे लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये शॉर्ट में मैंने लिखा ताकि टाइम बच जाए। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ओके, इसको हम क्या करेंगे, डिफर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, हमको पता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ओके, टू रजिस्ट फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, और ये क्या है, इट इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर per unit length and per unit area, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट करेंगे यहाँ पे, देखो इट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, ओके, और ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। शॉर्ट में लिखा है, आपने फुल सेंटेंस में इसको एग्जाम में लिखना है। देखा, फिर इसका यूनिट है, डिफर करना है तो इसका ओम है और इसका है ओहम मीटर। और चौथा पॉइंट आएगा इसका फार्मूला, इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया एंड रेजिस्टिविटी का फार्मूला है R A अपॉन लेंथ। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को डिफरेंशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।